हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है पाया विचार पे। पाया, चंद्रमा जिस राशि में होगा उसके अनुसार आपको पाया प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक भाव, कुंडली के प्रत्येक भाव को पाया कहते हैं, पैर कहते हैं। तो कुंडली में 12 पार्ट हैं, तो उनको 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। तो उसके अनुसार आपको जब जन्म लेते हैं तो चंद्रमा कहाँ बैठा है उसके अनुसार पता चलता है आप किस पाए में पैदा हुए हैं। तो हमने स्वर्ण पाए की बात कर ली, रजत पाए की बात कर ली, अब बात करेंगे तांबा का पाया। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि जब आपने जन्म लिया है तो जन्म के समय अगर आपके चंद्रदेव आपकी कुंडली में तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में 2 त्रिकोण, 2 केंद्र और एक तृतीय स्थान, यहाँ पे अगर चंद्रमा आपका विद्यमान है तब आप तांबे के पाए में जन्म लिए हैं। इसके साथ साथ नक्षत्रों के अनुसार भी पाए का ज्ञान होता है। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि पूर्वाषाढ़ा सप्त ताम्रकम, मतलब पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद में आपने जन्म लिया है तब आप तांबे के पैर में आपका जन्म हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रकार हमें बताते हैं। तो उसके अनुसार तांबे के पैर में आपने जन्म लिया है तो क्या फल होगा वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो धातु के अनुसार श्रेष्ठता का ज्ञान आप कर सकते हैं। स्वर्ण की हमने बात की, सबसे महंगी धातु, उसके बाद रजत, अब तांबा। तांबा जो है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सबको सिखाया जाता है कि प्रातःकाल तांबे के बर्तन में पानी रख के वो पीना चाहिए, या हम सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं तो तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं। हम पूजा पाठ में भी तांबे के बर्तन का काफ़ी उपयोग करते हैं। तो तांबा इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। भले महंगा नहीं है, चांदी कितना महंगा नहीं है, सोने कितना महंगा नहीं, लेकिन उपयोगिता के अनुसार तांबा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने तांबे के पाए में जन्म लिया है तो आप श्रेष्ठ जन्म आपका माना जाएगा, माने श्रेष्ठता को लेकर आप पैदा हुए हैं। तांबा श्रेष्ठता का प्रतीक है। थोड़ी सी परेशानी क्या रहेगी, क्योंकि तांबा है तो मंगल का प्रभाव रहेगा और यहाँ पे अग्नि तत्व तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उतावलापन ज़्यादा रहेगा। उतावलापन और संयम की कमी आप कह सकते हैं। ऐसे जातकों के साथ अधिकांशतः देखने को मिलता है। कार्य आपके होंगे, पूर्ण होंगे, लेकिन विघ्न युक्त। कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होगा। जैसे हमने इसके पहले रजत पाए में देखा, तो वहाँ पे कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश होना सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रुक रुक के काम होगा। टिकट भी कराने जाओगे तो लंच के लिए चला जाएगा। हर काम में छोटा छोटा रुकावट आता है, लेकिन काम होता है। आपके लिए काम में जो रुकावट आ रही है, अगर आप शिव उपासना करें या हनुमत करें तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट समाप्त हो जाएगी। आप पिता के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे आपने जन्म लिया है, आप देखिए अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में है और आपके जन्म लेने के पश्चात आप पूछिए आपके पिता की स्थिति, तो वहाँ से द्रुतगति से विकास हुआ है, वहाँ से पिता की स्थिति बहुत ज़्यादा संभली है। तो आप पिता के लिए निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। मध्यम अवस्था तक आते आते आपको धन भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो स्वास्थ्य और धन के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य और धन के दृष्टिकोण से देखें तो ये तांबे का जो पाया है ये सबसे बेहतर है। थोड़ा सा धन कम मिलता है लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। सोने के पाए में क्या है, धन ज़्यादा मिलता है लेकिन स्वास्थ्य खराब रहता है। चांदी के पाए में दोनों समान रहता है, लेकिन तांबे के पाए में स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया आज से ये चीज़ आप नहीं खाओगे, शुगर पेशेंट आप देखते रहो, या तरह तरह की चीज़ें आती हैं, डॉक्टर मना कर देता है, खाए नहीं कि मरे नहीं। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसलिए आपके पास सबसे बड़ा धन उपस्थित है। द्रव्य ही धन नहीं है। अब तीसरे का मतलब आप कर्मनिष्ठ होंगे। तीसरे में चंद्रमा है तो ऐसे जातक कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका जो प्रेम होता है वो कर्म पे होता है। ऐसे लोग आलसी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो स्वतः काम करेंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगे कि आप भी काम करो, बैठे बैठे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति रहेगी तो आप स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, क्योंकि आप लेजी नहीं होंगे, फैट आपको नहीं बढ़ने पाएगा।
सातवें में अगर चंद्रमा आपका है तो भी आपका क्या होता है, तांबे का पाया है। तो सातवें का तात्पर्य तांबे का पाया से सातवां देखिए व्यापार का है, और व्यापार के लिए आपको भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। व्यापार अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा चले, साझेदारी का काम अच्छा चले, तब उसके लिए आपको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी बिजनेस के लिए। इसलिए यहाँ पे भी तांबे का पाया बताया गया। दसम भाव कर्म का भाव है। अब दसम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो कर्म से आपको प्रेम हो जाएगा, और जिस जातक को कर्म से प्रेम हो गया उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। परेशानी तो तभी होती है जो हम कर्म को साइड में कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन दसम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो जातक को पिता से प्रेम कराएगा और कर्म से प्रेम कराएगा। सप्तम में बैठेगा तो आप अपने कर्म से, अपने व्यवसाय से प्रेम करेंगे, साझेदारी के मित्रों से प्रेम करेंगे, जीवन संगनी से प्रेम करेंगे। तृतीय में बैठेगा तो अपने बंधु बांधवों से, मित्रों से प्रेम करेंगे, और साथ में आप पराक्रम का घर है जिसलिए पराक्रम से प्रेम करेंगे, मेहनत से प्रेम करेंगे। जो लेजीपन है उससे आप घृणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपने तांबे के पाए में जन्म लिया है तो आप पिता के लिए भाग्यशाली हैं, घर के लिए भाग्यशाली हैं। मध्यम अवस्था के पश्चात, ठीक है ना, सूर्य का जैसे प्रभाव पड़ेगा, मंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बाद आप द्रुत गति से विकास करते हैं और आपको पैसा भी मिलता है, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहता है। तो चलिए, तांबे के पाए में अगर आपने जन्म लिया है तो ये सारे आपके व्यक्तित्व के आयाम हैं, व्यक्तित्व के पहलू हैं। नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे अंतिम चरण, लौह पाया, लोहे का पाया, उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे बनता है, कैसे हम लोहे के पाए के बारे में जानते हैं, तो उसकी चर्चा अगले वीडियो में। तब तक आपके लिए